10 बच्चों में से 3 बच्चे अपने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। मज़ा आया? हाँ फुल? हाँ। वाकई गेस्ट हाउस का ज़्यादा फन आया था। इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत राजसमंद जिले के लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल के 3 छात्रों का चयन हुआ और तीनों ही छात्र वहां तक 12 दिन तक वहां रुके। उनके क्या अनुभव रहे हैं वो तीनों ही स्टूडेंट हमारे साथ में हैं। लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल के तीनों ही स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह। कहाँ रहते हो? राजसमंद हाउसिंग बोर्ड। अच्छा, ये सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला? इस प्रोग्राम के बारे में हमको स्कूल ने बताया, हमारे टीचर श्री नरेश माली सर और मितेश सर से। इन्होंने सबसे पहले हमारा एक क्विज़ करवाया। थोड़े बहुत क्राइटेरियाज थे, जैसे स्काउट, इफ एनसीसी, उसके भी वो जुड़े। सिलेक्शन के दौरान हमारा पहले आईक्यू देखा गया कि मतलब थोड़े क्वेश्चंस पूछे गए स्पेस के बारे में, इसरो के बारे में। उससे आगे चल के हमारा सिलेक्शन हुआ। कौन सी क्लास में हो? 10th। अब भविष्य में क्या सपना है आप? सिविल सर्विसेज में जाने का है। वहाँ 12 दिन तक आप रुके, जो इसरो की जो सुविधाएं वहाँ देखी आपने, अलग अलग कुछ मॉडल भी बनाए होंगे। हमारा वो जो चेयरमैन थे श्री सोमनाथ सर, उनसे हमारा ऑनलाइन इंटरेक्शन था। फिर हमें वहाँ पे विज़िट पे लेके गए अलग अलग इसरो के लैब में, जहाँ पे उनका वो काम वगैरह चलता है। जैसे कि सेड़ा, जहाँ पर हमने एक वो सैटेलाइट वगैरह देखी, और प्लाजिव, जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पर 3D फ़ोटोज़ वगैरह सैटेलाइट से कैसे खींचे जाते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। कुछ मॉडल आपने भी बनाए? हाँ, हमको एक रॉकेट बनाने के लिए दिया गया था, और एक रोवर जो टेम्परेचर और जहाँ जगह पर वो है उसका वो टेम्परेचर वगैरह देख सकता है। आपका क्या नाम है? अविक्षित अचिंत्य। आपके क्या अनुभव रहा? इंटरैक्टिव सेशन था एस सोमनाथ के साथ, और 2 एस्ट्रोनॉट से बात भी करी थी जो गगनयान में जा रहे हैं। फिर कल्चरल प्रोग्राम हुआ था तो परफॉर्म किया था। क्या सबसे ज़्यादा आपको यूनिक चीज़ वहाँ लगी? रोबोट बनाया था और रॉकेट बनाया था, और यूनिक चीज़ रोवर ही लगी थी। आपका क्या सपना है? अभी कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं? 10th क्लास में हूँ और एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है मुझे इसरो में। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है जनरल सिसोदिया। मैं राजसमंद का रहने वाला हूँ और LPS का छात्र हूँ। कौन सी क्लास में है? मैं क्लास 10th में हूँ, और इसरो का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मेस्मराइजिंग और बहुत ऑसम था। वहाँ पे जाके हम इंडिया के ग्रेटेस्ट माइंड से मिले, SSC के मेन डायरेक्टर से मिले, फिर हमने चेयरमैन से मिले एस सोमनाथ, और हमारे बहुत सारे इंटरेक्टिव लेसन्स भी थे, उनमें हमने बहुत चीज़ें सीखी। फिर हमारे विजिट्स भी थे, जैसे PRL फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी एंड IPR इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, वहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा लेक्चर्स थे। फिर हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करी, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग, और हमने रोवर बनाया जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जानता है। सच बोलूँ तो मुझे युविका के बारे में पता भी नहीं था। ये सब स्कूल की वजह से हुआ है। स्कूल ने हमें 2 वीक से प्रिपेयर करवाया। का श्रेय किसको देते हैं? स्कूल की साइंस टीम को, जिसमें नरेश माली सर और CS शर्मा सर, तृप्ति मैम। आगे क्या सपना है, क्या बनना चाहते हैं? मेरा सपना स्टार्टिंग से फिक्स है, मैं IPS ही बनूंगा, सिविल सर्विस। वहाँ जाके आपने जो चीज़ें सीखी भविष्य में आपके करियर में काम आएगी? ये चीज़ें आगे काम आ सकती है, क्योंकि उनने हमें इसरो के अलावा मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाई है। खास तौर से राजसमंद में LPS के ही वो तीनों स्टूडेंट हैं। बड़ा अच्छा लगता है, और किसी स्कूल का नहीं हुआ। प्राउड, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वहाँ पर जाके हमें कुछ सीखने को मिला, और उनकी सारी सर्विसेज भी बहुत बढ़िया थी। हमें एक बड़े से ऑडिटोरियम में उन्होंने पढ़ाया, हमें बहुत सारी उनकी लैब में भी विजिट करवाया। गए आपको क्या किट मिले? वहाँ पे जब हम लोग गए तो हमें एक बैग मिला, उसके अंदर इसरो की जैकेट, 2 इसरो के टी-शर्ट्स मिले, कैप मिली, अम्ब्रेला मिला, एक बैज मिला। मज़ा आया? हाँ फुल? हाँ। वाकई गेस्ट हाउस का ज़्यादा फन आया था। आपके कौन से सेंटर था, किस जगह गए थे? हमारा था SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। यूनिक चीज़ आपको और क्या क्या चीज़ें लगी जो कि वाकई हमेशा के लिए याद कर रही है? यूनिक है मॉसडेक साइट और साइंस सिटी के विज़िट। साइंस सिटी के विज़िट में हमने बहुत एंजॉय करा, और हमें नई नई रोबोटिक्स के बारे में पता चला। और मॉसडेक के बारे में हमें ये बताया कि इंडिया में कहीं भी टेम्परेचर हो, या फिर हीट वेव्स हो, या फिर साइक्लोन्स हो, वो सब हम पता कर सकते हैं इस मॉसडेक साइट की वजह से। ये सब चीज़ें वहाँ हर एक फिजिकल तौर पर बताई? हाँ, हमको एक स्क्रीन थी, प्रोजेक्टर के माध्यम से एक वो लेक्चरर आते थे, वो हमें बता के जाते थे। इसमें कुछ स्टूडेंट की क्वेरी भी तो रही होगी? बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। किस तरह के क्वेश्चन रहे हैं? इसरो बड़े लॉन्च व्हीकल्स क्यों नहीं बना पाती, जैसे SpaceX बनाती है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स बनाती है। रियल जगह पे जहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह बनती थी, जैसे क्लीन रूम, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे हमें पता चला कि 1 मीटर
1 mm में सिर्फ 10 से ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं रहते, वो इतना साफ था, इतना क्लीन था वो। ये इसरो के हिस्ट्री के बारे में भी था, इसरो की फेलियर्स, सक्सेस, फ्यूचर प्लान्स, हमें ये सब भी बताया था। और इसरो के पीछे के हाथ है विक्रम साराभाई, उनके बारे में भी हमें बहुत कुछ बताया। कि जो वैज्ञानिक रहे वो कैसे सबसे बने, उनके बारे में वो कैसे बने, उनके स्ट्रगल्स, हमें वो सब भी बताए गए। साथ में यशपाल सर, बाबा सर, इन सब के बारे में भी। वो वही चीज़, उनसे आपको प्रेरणा तो मिलेगी, हाँ, बहुत सीखने को मिला, उनकी जो पूरी हिस्ट्री थी, जर्नी। हाँ, और मैं लास्ट में ये भी बता देगा कि कैरियर, स्पेस में हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। क्या क्या संभावना है, क्या क्या पोस्ट होती है, किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, पोस्ट क्या क्या होती है, किस हिसाब से सैलरी मिलती है, वो सब बताया था। तो उसमें भी केवल साइंस सब्जेक्ट नहीं, वाले? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेके भी आप आ सकते हो। अच्छा, लॉज भी, लॉयर भी बन सकते हो आप स्पेस के। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं, वहाँ का हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं। वहाँ पे स्पेस हम डॉक्टर बन सकते हैं कि स्पेस में हमें क्या क्या मेडिसिन वगैरह ले जाना ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे स्पेस होटल, स्पेस पुलिस, ऐसे। राजसमंद जिले के एकमात्र स्कूल हैं एलपीएस लक्ष्मीपत सिंगानिया स्कूल के 3 छात्रों का चयन हुआ है, जो कि न सिर्फ स्कूल के लिए बल्कि राजसमंद जिले के लिए भी गौरव की बात है। अभी हमारे साथ में एलपीएस के प्रिंसिपल सर हैं, और आप क्या महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं बच्चों को बधाई देना चाहूँगा। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इसमें बच्चों को, स्कूली बच्चों को जो 8th क्लास पास किए हुए होते हैं, उन्हें वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा उन्हें दी जाती है भारत सरकार के द्वारा। और इसकी प्रक्रिया ये है ऑनलाइन टेस्ट। ये जो 100 मार्क्स का होता है, ऑनलाइन टेस्ट में जो बच्चे पास करते हैं उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, साइंस के होते हैं, जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न होते हैं। लाइफ की असेसमेंट देखी जाती है, जैसे उनके साइंस में नॉलेज कैसी है, उन्होंने कोई मॉडल बनाया या नहीं बनाया, इनोवेशन किया कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर के या स्टेट स्तर के किस तरह के अवार्ड्स हैं, जैसे साइंस ओलंपियाड के अवार्ड्स हों, साइंस के कोई एग्जीबिशन के कोई अवार्ड्स हों, स्पोर्ट्स में अवार्ड हों। मतलब ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखी ऑल ओवर परफॉर्मेंस सिर्फ पढ़ाई के आधार पर नहीं देखी जाती है, उनके मानसिक विकास का भी आधार देखा जाता है। इसकी कुल संख्या 350 है पूरे देश भर में। 350 राजस्थान में? राजस्थान में जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस वर्ष, 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और ये हर्ष का विषय है कि 10 बच्चों में से 3 बच्चे अपने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जनिल सिसोदिया, शिवराज सिंह, अवेक्षित, ये 3 बच्चे हैं जो इस वर्ष में हैं। पहले भी कोई सिलेक्शन हुआ है? गत वर्ष जो है 2023 में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, तनिष्क राज सिंह चौहान, वो भी प्रथम बार राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पहली बार उसका चुनाव हुआ था। इससे बच्चे काफी उत्साहित हुए और इसका परिणाम है इस वर्ष 3 बच्चों का चुनाव हुआ। के अलावा राजस्थान में भी अन्य जिले हैं, उनमें कहाँ से बच्चे हैं? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, एक हनुमानगढ़ है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है, श्री गंगानगर है, जयपुर है, जैसलमेर है और राजसमंद है। इसमें 10 बच्चे में से 2 लड़कियां थी, गर्ल्स थी, और 8 बॉयज़ थे। ये 12 दिन का कार्यक्रम है। उसमें क्लासरूम लेक्चर होता है, मॉडल रॉकेटरी बनाने का होता है, स्काई गेजिंग, जो टेलीस्कोप वगैरह से स्काई को कैसे देखा जाता है, किस लैंग्वेज और लैटिट्यूड से, रोबोटिक्स जो आजकल विषय है, रोबोटिक कैसे रोबोट्स बनाए जाते हैं, ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है कि ड्रोन को बनाने में किन किन apparatus और इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होते हैं। जो इंडिया के, भारत के प्रमुख साइंटिस्ट हैं, उनके साथ उनकी लेक्चर होती है। उसमें रहना खाना सभी फ्री है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रिंसिपल सर संजय जी अभिषेक एलपीएस स्कूल के, और आपने पूरा कार्यक्रम बताया कि किस तरह से इसरो द्वारा इन छात्रों का चयन किया गया। राजसमंद जिले के 3 छात्रों का चयन हुआ है और तीनों ही छात्र एलपीएस स्कूल के हैं। निश्चित तौर पर जो इसरो का ये कार्यक्रम है अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणास्पद हो सकता है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में।
श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।